हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। राधिका तू आ गई, चलो जल्दी से कुछ बना दो, तेरे बाबूजी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं तो कभी भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को सुबह 9 बजे ही कुछ न कुछ खाने को दे दो, नहीं तो भूख लग जाती है। मैं तो फिर भी किसी तरह रह लेती हूँ। इतनी ज़ोर से भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। रामा जी अपनी काम वाली बाई राधा से कहती है। राधा बोली, अब क्या बताऊं माँ जी, हर रोज़ सोचती हूँ कि घर के काम जल्दी हो जाएगी तो बाबूजी को थोड़ी देर ठहर जाऊं। मैं अभी बना देती हूँ। इस पर सर्दी के मौसम में रात को बहुत जल्दी हो जाती थी। घर में भी मैं अकेली हूँ, अंदर बाहर मुझे देखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों को मैं खाना बनाकर दे आती हूँ ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। रामा बोली, हाँ हाँ, बच्चों का ख्याल रख कर खाना भी खिला कर आ जाना। जब तू बुढ़ी हो जाएगी तो किसी काम का नहीं होगी तो क्या तुम्हें माँ समझेंगे? कमलेश्वर बाबू बोले, तुम अपने बेटों को नाराज़गी इस बेचारी के बच्चे पे क्यों दिखा रही हो? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। राधा बोली, माँ जी सही कह रहे हैं आप। बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते और वो क्यों नहीं मुझे समझेंगे? मैं उनकी माँ हूँ। रामा जी बोली, राधा आज मुझे देख रही हो ना इस रूप में, तो इसकी वजह मेरे बच्चे ही हैं। 3 बेटे बहू हैं और इसी शहर में रहते हैं, परंतु कोई झांकने तक नहीं आता। इतना कहकर वो पुरानी बातों को सोचने लगी। जबकि रामा एक गवर्नमेंट टीचर थी, उसका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही ठंडी के मौसम था। वो पोती के लिए स्वेटर बना रही थी और कमलेश्वर बाबू एक सरकारी नौकरी में थे। कमलेश्वर बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? रामा जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दीजिए। वह बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो तुम क्या करोगी? बस बस चुप रहिए, ज़्यादा नहीं बोलिए। शुभ अशुभ बोलो। ऐसे मेरे 3 बेटे हैं, भीड़ बना के मैं हमारे साथ रहेंगे। आप देखना आपस में लड़ेंगे, हम रखेंगे, पहले कौन रखेगा। इस तरह से तीनों झगड़ा करेंगे। कमलेश्वर बाबू का रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रामा जी नौकरी करती रही। 1 साल बाद वह रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसे को सब बेटों में वापस में बांट दो, तो कमलेश्वर बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलाने लगी तो रामा जी ने अपने पैसों को 3 बेटों में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ आप ये क्वार्टर तो छोड़ना ही होगा, वैसे भी हम सबके लिए छोटा पड़ता है, ज़मीन तो ही है, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों के विचार माँ बाप को अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। रामा जी ने कलेश्वर बाबू बहुत खुश हुए। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों में बेटे ने अपना अलग घर रहने का फैसला किया। बड़े बेटे ने। माँ बोली, माँ पापा तो समझेंगे नहीं कि आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला ही होता है। वह दिल पर पत्थर रखकर मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। कमलेश्वर बाबू बोले, रामा
यही सवाल सुनते सुनते थक गए हैं। हम व्यस्त हैं, समय निकाल कर अवश्य आएंगे। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद रामा जी की आंखें भीगी और कमलेश्वर जी ने देखा तो पूछा, क्या तुमने गाय अपने बेटों की बात की? रामा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। कमलेश्वर बाबू बोले, रामा अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हुए? जब बच्चे नहीं हैं तो हम इतने खुश थे और उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। हमें किसी ऐसे बेटों की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे रामा जी को ये सब समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उनके साथ साथी बन के हर हौसला रह लेना चाहिए। आखिरी वक्त भी कट जाता है। कमलेश्वर बाबू ने अपने पैसों बच्चे के लिए नहीं दिए थे। उनके पैसों के लिए किसी को आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े इसलिए दिए थे। कमलेश्वर जी हर शाम रामा जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दोनों वक्त बिताते थे। पर कहीं न कहीं मन में जो अंदर चोट लगी हुई थी वो नाजुक बनता ही जा रहा था। एक रोज़ रामा जी कमलेश्वर बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे इतना समझाया फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, ये सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किसके साथ बातें करोगे? कमलेश्वर बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ वो सब मेरा सहारा बनना पड़ेगा। रामा जी मुस्कुराकर बोली, काश मैं आपकी आखिरी सांस तक आपके लिए कर पाती। रामा जी अपने अंदर ही होते बदलाव को मैं समझ गई थी। सांझ हो गई, इसलिए आप खाना खा लीजिए क्योंकि आपको भूख लग गई होगी, जल्दी ही लग जाती है। तभी राधिका आई। रामा जी ने कहा, राधिका आज दाल बाटी और बैगन का चोखा बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ मैं भी खाना खाऊंगी, न जाने फिर कब मौका मिले। कमलेश्वर जी बोले, रामा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश्वर जी के मन में कुछ खटक रहा था क्योंकि रामा जी के उस रोज़ और दिनों में ज़्यादा अच्छा से ध्यान रख रही थी। शाम में जब राधिका जाने लगी तो रामा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, राधिका मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम ही रखना है। और अपने कान से डायमंड का टॉप्स निकाल के उनको दे दिया और बोली, तुम अपनी बेटी जैसी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बस कभी उन्हें अशिक्षित मत होने देना। राधा का टॉप्स लेने से मना कर दिया। कमलेश्वर बाबू बोले, ले लो राधिका। लेने वाले तो बस लालच में दर्द दे गए और सब लोग चले गए और तुम्हें प्यार से दे रही है, ना जाने क्यों। उस रात कमलेश्वर बाबू की आंखें में नींद ही नहीं थी। रामा जी बगल में बस उन्हीं निहार रहे थे। रामा जी बोले, अब बस सो भी जाइए, अगर आप जगे रहेंगे तो यमराज नहीं आएंगे। कमलेश्वर बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे क्यों डरा रही हो? रामा जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूँगी। और दोनों सो गए। सुबह जब कमला ने घंटी बजाई तो कमलेश्वर बाबू की नींद खुली तो हाथों में रामा जी का बर्फ जैसी हाथ था। कमलेश्वर बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो जगी ही नहीं। राधा ने जैसे ही रामा जी को देखा तो वह रोने लगी और बोली, बाबूजी, माँ जी तो हमें छोड़ के चली गई। कमलेश्वर बाबू बोले, रामा ने तुम्हें ये सही नहीं किया, मुझे अकेले छोड़ के क्यों चली गई? किसके भरोसा करूँ मैं? फिर भी कमलेश्वर बाबू हिम्मत नहीं हारे और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी का लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़ के मुँह अग्नि देनी चाहिए तो उन्होंने उन्हें दूर करके आने का आदेश दिया। तुम लोगों ने माँ का जीते जी देखने तक नहीं आए, माँ बाप को ठुकरा के चले गए। समय इंसान को कितना कठोर बना देता है। कमलेश्वर बाबू पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपने अंतिम समय का इंतजार करते हुए वह खुद की नहीं उम्मीद देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस घर का वृद्ध आश्रम को देने का फैसला किया और अपने बाद बचे पैसों को राधिका का नाम कर दिया ताकि उनका बुढ़ापा दुख से ना कटे। राधिका हर दिन आती, कमलेश्वर बाबू की सेवा करती। उनका एक बाप बेटी का रिश्ता बन गया था
और कमलेश्वर बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे। पर जब भी घर आते रामा जी कभी उन्हें बहुत खलती थी, क्योंकि उनको उनके बिना घर काटने को दौड़ती थी। और फिर भी उन्होंने बुढ़ापा अकेले नहीं बल्कि आने जाने वाले लोगों को देने लगे, और उस जगह में बूढ़े लोगों के साथ उनकी तरह सब बेसहारा बन गए थे। इस तरह अपने हम उम्र के साथ रहकर कुछ अच्छा लगने लगा था। यह कहानी यही है कि बुढ़ापा हर किसी को आना है, कोई इससे नहीं बच पाता है। और एक उम्र हो जाने के बाद अगर साथी के साथ ना हो तो खुद को नई उम्मीद और हौसला देते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। बच्चों अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चे कहते हैं आपने किया ही क्या है, आपकी जिम्मेवारी है आपके बच्चों का ख्याल रखना है। बच्चों का कर्ज बस इतना ही है कि आपने किया ही का है। बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप का ख्याल रखे। बच्चे कितने भी कामयाबी में क्यों ना हो, हर मोड़ में माँ बाप का याद रखना चाहिए। माँ बाप कैसे हैं कैसे नहीं, हमेशा एक बार फ़ोन करके तो ज़रूर पूछना चाहिए। ये सुन के कम से कम माँ बाप को तसल्ली मिलती है। और हमेशा ना बात करने से माँ बाप का दिल हमेशा दुखते रहता है। आपने इस फर्ज से मुकर जाते हैं बच्चे, और बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। इसीलिए आज रामा जी और कमलेश्वर अकेले रहे, और रहने का कारण यही हुआ कि वो दोनों का अंतिम सांस भी अकेले ही बीता। इतना बड़ा हवेली बनाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी कुछ अलग टाइप की है, तो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। और जाते जाते मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।